सो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपका चैट बॉक्स हो जाना चाहिए ओपन, ठीक है। सो अब हम लोग डिस्कस करके यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। आई नो कि आपको आता है, बहुत सी चीजें आपको पता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। Domestic trade and international trade। आपके बुक में इसको पैराग्राफ में दिया हुआ है, लेकिन हम लोग पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। दिस क्वेश्चन इज वेरी IMP फॉर द 3 मार्क्स। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में मिल जाए, मतलब हमारी तो लॉटरी लग गई ना। हम लोग नहीं भी पढ़ेंगे तो भी हम लोग लिख कर आएंगे, इतना इजी क्वेश्चन है ये, राइट। सबसे पहले डिफाइन, यस, मीनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मीनिंग लिख नहीं रही हूँ, सिर्फ मैं हाईलाइट डाल रही हूँ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन, ठीक है, दोनों में। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इसका थोड़ा प्रोसीजर, जो कॉमन प्रोसीजर है कि भाई डिफाइन, एग्जाम्पल, टाइप, इसको खत्म कर देते हैं हम लोग, एक बेस रेडी हो जाए हमारा अच्छा खासा। तो डेफिनेशन, इसमें होलसेल रिटेल 2 पार्ट्स, होलसेल रिटेल, ठीक है। और इसमें टाइप्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, और एक तीसरा भी था जो हमारा था री एक्सपोर्ट। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये री एक्सपोर्ट का मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि जैसे मैं ना दुबई से कुछ मंगवा रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह, फिर है ना मैं उसके 2 पार्ट्स कर दे रही हूँ, आधा पार्ट USA बेच रही हूँ, आधा पार्ट कनाडा बेच रही हूँ। तो ये क्या किया मैंने, एक बार मैंने इंपोर्ट किया, फिर मैंने एक्सपोर्ट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं री एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो ये भी इसी के अंदर आ जाता है, फॉरेन ट्रेडिंग के अंदर ही, ओके। और फिर तीसरी चीज हमारी आ जाती है एग्जाम्पल। अब बताओगे डोमेस्टिक ट्रेड का और इंटरनेशनल ट्रेड का एग्जाम्पल, एकदम कॉमन, ठीक है। 3 पॉइंट तो आपकी ऐसे हो गई। अब चौथी पॉइंट से डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे भाई। सबसे पहला करेंसी, ओके। तो यहाँ पे है सेम करेंसी, सेम करेंसी, यहाँ पे है डिफरेंट करेंसीज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है, ओके। नेक्स्ट लैंग्वेज, ओके। सो इधर भी लैंग्वेजेस का मेरे हिसाब से हो सकता है, बट ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, मैं ऐसा लिख सकती हूँ। एक्चुअली डोमेस्टिक में भी आपको लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू होता है, बिकॉज इंडिया में इतनी सारी लैंग्वेजेस है। अब साउथ में ऐसा प्रॉब्लम होता है, जो भी गुजरात से साउथ में जो भी कर रहे ट्रेडिंग करते हैं या क्या, तो उसमें थोड़ा इश्यू आता है, क्योंकि हम लोगों को नहीं समझ में आती है उनकी लैंग्वेज, और उनको हमारी लैंग्वेज, उनको इवन हिंदी भी नहीं आती है प्रॉपर तरीके से। साउथ में थोड़ा इस चीज का इश्यू है, ठीक है, इंडिया में। बट इट्स, अगर हम लोग ओवरऑल कंसेप्ट देखने जाए डोमेस्टिक में, तो लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर। यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है, सेम एज इट इज, डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, ओके। फिर क्या है, फिर लीगल प्रोसीजर्स, यस। इसमें लीगल प्रोसीजर कॉमन ही रहता है, कॉमन लीगल प्रोसीजर, क्योंकि कंट्री के अंदर ही होगा।
सो कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन चेंज वेंज नहीं होंगे इतने ज्यादा। यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लीगल प्रोसीजर्स, या लीगल रेस्ट्रिक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, मोर लीगल रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज का देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे इतना ज्यादा लीगल रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ओके, LOC इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, लिख सकते हैं लोग, यहाँ पे LOC इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। यहाँ पे LOC इज रिक्वायर्ड। फिर क्या लिखा है, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, हाँ यहाँ पे अच्छा खासा हो सकता है, यस, हाई मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन डोमेस्टिक में, लैंड को छोड़ के, हाँ लैंड को छोड़ के, और यहाँ पर लो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। बट अभी ऐसा कोई वांदा नहीं आता है, अभी इतना कोई इशू नहीं है। एंटरप्रेन्योर में और कैपिटल में तो लो नहीं है, बट कंपेयर करें अगर हम लोग तो हो सकता है। यस, नेक्स्ट है लेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे आएगा मोर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके, और रिस्क, ओके यहाँ पे लेस रिस्क, यहाँ पे मोर रिस्क। ओके, और कोई पॉइंट, कंपटीशन, हाँ मैं फोटो भेज रही हूँ ना, फोटो भेज दूंगी। कंपटीशन, तो यहाँ पे कंपैरेटिवली कम कंपटीशन होता है, क्योंकि सेलर्स बस लिमिटेड ही होते हैं उतने एरिया के हमारे, सो लेस कंपटीशन। और मोर कंपटीशन, मतलब हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं, बहुत ज्यादा हायर डिग्री ऑफ कंपटीशन। ओके, पेमेंट, तो पेमेंट इजीली हो जाता है डोमेस्टिक में, यहाँ पे पेमेंट में थोड़ा प्रोसीजर्स वगैरह अलग तरीके से आ जाते हैं, तो ये पॉइंट हम लोग डाल सकते हैं। कितने पॉइंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट्स हो गई। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी पॉइंट्स है। अभी तक तो ये नहीं पढ़ा है। इसी लैंग्वेज के साथ साथ में 1 2 और पॉइंट लिख वो कर दो कि भाई डिफरेंट लैंग्वेज कल्चर, ऐसा यहाँ पे लैंग्वेज और स्लैश करके कल्चर भी हम लोग डाल सकते हैं। फिर सिमिलर टाइप के एटीट्यूड्स और ये सब कुछ मिल जाते हैं। हाँ, परमिशंस आ गया ना विकास, लीगल प्रोसीजर्स और लीगल रेस्ट्रिक्शंस इसमें ज्यादा होते हैं इंटरनेशनल में, इसमें कम होते हैं, ये पॉइंट आ गई। इंश्योरेंस, यस इंश्योरेंस हम लोग को करवाना, यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड में इंश्योरेंस करवाना कंपलसरी है, डोमेस्टिक में नहीं करवाओ तो ये चीज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया है डिफरेंस बिटवीन, कितनी पॉइंट्स बताइए, 7 पॉइंट बताइए, लेकिन डीप में बताइए, काफी अच्छे से बताइए इसके अंदर, है ना। ये हम लोगों ने छोटी छोटी जस्ट कैसे हेडलाइन लिखी, उसके अंदर से लिखना पड़ेगा अपने को थोड़ा बड़ा चढ़ा के, भाई ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा ही हमको छोटा छोटा नहीं लिखने का, बट थोड़ा अच्छा कंटेंट होगा तो काफी अच्छी मार्क्स मिल जाएगी। ऐसे नहीं तो फिर चांस मिल जाएगा अपने को कि भाई 2.5 मिल दे दे हम लोग यहाँ, ऐसे सही है ये चीज भी, बट थोड़ा बनाकर अपना लिखना है पूरा अच्छे से। इन इंटरनेशनल ट्रेड
डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, ऐसा सब कुछ बना के लिखना है। ओके चलो, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। ऑफ कोर्स हम लोगों ने अभी अभी नेचर देखते हुए है इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड का नेचर कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज है उसके लिए, right? So it involves the hurdles, challenges different from those of domestic trade. Hence, it is very important to understand the difference between domestic trade and international trade. So the basic difference between two can be summarized as under. सबसे पहली पॉइंट बताइए, that is based on scale. Of course, कहाँ पे ज्यादा सेलिंग होती है, कहाँ वाइडर कौन सा है? इंटरनेशनल इज अ वाइडर, और ये आएगा नैरो, ठीक है? ये इन दोनों में कंपैरिजन होगा तो ऑफ कोर्स ये नैरो आएगा, वो वाइडर आएगा, ये आएगा, सीधी सी चीज है। So the scale of international trade is much larger than that of the domestic trade, as it involves more countries, more variety of goods, more procedures, greater rules, बहुत सारी चीजें आ जाती है। That is why इसका जो स्केल है, इसका जो कंसेप्ट है वो क्या है? वाइडर, इसका स्कोप में ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। फिर आ जाता है बेस्ड ऑन करेंसीज एंड मोड ऑफ पेमेंट। सो डिफरेंट टाइप ऑफ करेंसीज यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलती है, बट यहाँ पे तो हमारा वही इंडियन रुपी INR ही चलता है। So the transaction in domestic trade are made only in domestic currency and the payment is transferred from one bank to another bank easily, same country में ही है, तो transaction problem भी नहीं आता है कुछ भी। But international trade involves several currencies and exchange rate, then exchange rate change. So it involves conversion of trading country's currency at the determined exchange rate into an internationally acceptable currency, that is US dollar. तो हम लोगों को हमारे कंट्री की करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ता है या तो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल करेंसी में, या तो जिस कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं उस कंट्री के करेंसी में, ठीक है? हम लोग अगर इंपोर्ट कर रहे हैं तो so the payment is to be made in internationally acceptable currency. Besides, in international trade, the procedures are more rigorous, involving several permissions, clearances, various type of custom duties. The buyers have to be obtained letter of credit from their respective banks for the assurance of payment to the sellers. ये LOC का हम लोग ने यहाँ पे पॉइंट डाल ही दिया है सेपरेटली, आप सेपरेटली भी डाल सकते हो या इसके अंदर ही इन्वॉल्व करना हो तो इन्वॉल्व हम लोग कर सकते हैं। फिर है बेस्ड ऑन लैंग्वेज, कल्चर, सोसाइटी। सो यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पे सेम। So transactions in the domestic trade takes place within a common social, culture, language setup, but in international trade there are different, and hence traders have to be more carefully to avoid controversies, क्योंकि समझ में नहीं आता सामने वाला क्या बोल रहा है तो, और हर्ट सेंटिमेंट्स, कि उनको कुछ बुरा नहीं लग जाए, हमारा कोई ऐसा वैसा हम लोगों ने कोई वर्ड वगैरह यूज नहीं कर ले, और इवन अवॉइड लीगल ऑफेंस के यहाँ पता नहीं, क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग रूल्स होते हैं, अलग अलग रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, लीगल प्रोसीजर्स होते हैं, और तो अलग अलग तरीका होता है उनका, तो हम लोगों को सब चीजें ध्यान रखनी पड़ती है कि यार कुछ भी गलत नहीं हो जाए भाई ट्रेडिंग में। तो गुड्स विच सूट द लाइफ स्टाइल ऑफ ईच कंट्रीज पीपल कैन ओनली बी सोल्ड। तो वहां पे जो सूटेबल हो गए, वहां के जो लोग प्रेफर करते होंगे, हमको वही बेचना है ना, ऐसा थोड़ी कि हम लोग मन मर्जी से जो हमको मन आया वो हम बेचेंगे। तो हम लोगों को सोच समझ के करना है सब कुछ। फिर है बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इसमें कम होगी, इसमें ज्यादा होगी। तो the transport cost in international trade is much higher than in the domestic trade, and goods have to be transported outside the country. So the transport duties for international trade may entail higher expenses than the domestic taxes. इसमें बहुत खर्चे है भाई, अल्लाह है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, अलग अलग जगह पे फ्रेट वो करो, बहुत खर्चे है भाई। सो भले भुगतान सामने से, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो ज्यादा ही है ना, सीधी सी बात है। फिर है बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ कंपटीशन। Of course, the level of competition, degree of competition is much higher
in international trade because there are different type of sellers selling the products in the international. अलग अलग जगह से ट्रेडिंग होती है ना भाई, जरूर थोड़ी खाली हम इंडिया वाले ही सेलर है, पता नहीं दूसरे दूसरे कंट्री के भी बेच रहे हो, तो कंपटीशन बहुत हायर लेवल का होता है. So the degree of competition is relatively higher, relative मतलब comparatively higher in domestic trade, even if there are many producers of the same product, as the nature of the factors of production and technology in one country is so same, common or a same. So the degree of product differentiation is smaller and therefore limited variety of goods are produced. इधर क्या है? Limited variety, मतलब काट साट के वही घुमा फिरा के वही varieties, product differentiation इतना होगा नहीं, जो बनाते हैं थोड़ी बहुत आइटम्स वही सब चीजें. बट अंडर इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोड्यूसर्स ट्रेडर्स compete on the basis of variety. जैसे आपने देखा है कितने सारी ऐसी कंपनीज है, जैसे डव, फियामा, कितने अलग 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 तरीकों के सोप. आप सोचो सबका प्राइस अलग, सब में प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन अपने को देखने को मिलता है. सो एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेम प्रोडक्ट, मतलब है साबुन ही लेकिन अलग अलग तरीकों के, तो ये सब एक्चुअल का ये ना. Besides, there is a competition among domestic and international sellers in a country to obtain market share for selling a product, right? For example, when the production and sale of foreign cars was not allowed in India, the competition among Indian car manufacturers was not very high. जैसे अभी for example ऐसे समझो कि before globalization Indian market में अलाउड नहीं था कि भाई कोई भी फॉरेन कार्स आए या क्या, तो इतना कोई कंपटीशन ही नहीं होता था. कार्ड साट के वही कॉमन सी कार्स होती थी, कुछ इतना नहीं. बट जैसे ही आया मार्केट में भाई बाहर की कंपनीज अब इंडियन मार्केट में सेल करेगी अपनी कार्ड्स को, लेवल ऑफ कंपटीशन इतना जबरदस्त का बढ़ता गया. टाटा मोटर्स देखो कितना चेंजेस आया हुआ है. सो ये सब इंटरनेशनल ट्रेडिंग की वजह से होता है, एफडीआई ग्लोबलाइजेशन की वजह से सब कुछ है. सो मैं फिर से पढ़ रही हूँ, ये पूरा एक साथ में ही है. When the production and the sale of the foreign cars was not allowed in India, the competition among Indian car manufacturers was not very high as compared to the competition of today's time, where we witness introduction of a new models, attractions, incentives for the buyers, new advertisements, etc. very frequently. आए दिन कोई ना कोई नई advertisement है ही है. So foreign car makers make continuous efforts to increase their share in the Indian car market. क्योंकि उनको पता है हमारे बहुत अच्छा मार्केट शेयर है फॉरेन कंपनीज का, जैसे टोयोटा है, ये सब जितनी भी कंपनीज है उनका काफी अच्छा शेयर हो चुका है यहाँ पे. मारुति सुजुकी, मारुति तो चलो हमारा है, बट सुजुकी जो स्टार्ट किया जॉइंट वेंचर, तो उसमें भी इतनी अलग अलग वेराइटीज है, इतना अलग अलग मॉडल्स है, बहुत जबरदस्त है. हमारे इधर तो टाटा मोटर्स है एक ऐसा, ठीक है, जो कंपटीशन में, तो उसका लेवल कितना हो गया, कितने अलग अलग तरीकों के मॉडल्स आ गए हैं टाटा में भी, टाटा मोटर्स के. तो कंपटीशन इन सब चीजों से बढ़ता है. जब इंटरनेशनली सब कंपनीज आएगी तो मजा आएगा ना उसमें कंपटीशन में. तो इम्प्रोवाइजेशन हो गए, नया नया इनोवेशन लेकर आएंगे, नई नई एडवर्टीजमेंट से लेके आएंगे, और अच्छे से अपडेटिंग फीचर्स होंगे कार के अंदर, सब ये सब चीजें करते हैं. तो एक कार्स में ऐसा, एक मोबाइल फोन्स में ऐसा इंडिया में, बाहर की कंपनीज का ही ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर. फिर आ जाता है बेस्ड ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन. So it is not very difficult to satisfy consumers in domestic trade. पता है हमको satisfy हो जाएंगे, हमको पता है उनकी needs, habits और ये सब चीजें. As a society, level of awareness, education, information, preferences, values, tolerance level, etc. वो सब अपने को पता है इंडिया में. In our country are almost similar. So in other words, consumer expectations are known and traders undertake production and adopt sales and promotion methods accordingly. हाँ पता है भाई ये वाले तरीके से ये वाले प्रमोशन करेंगे ना, इससे हो जाएंगे भाई काफी अट्रैक्ट कस्टमर्स, सेटिस्फाई हो जाएंगे, उनकी हैबिट्स सब कुछ पता है अपने को. बट these aspects are very different in different countries of the world and hence it is very very difficult to satisfy buyers in international trade. So in other words, consumer behavior is predictable in domestic trade. हाँ भाई हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएंगे. लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपको वहां पे हो आना पड़े, वहां पे कैसे कस्टमर है आपको रहना पड़े, उनको नोटिस करना पड़े, तो जाके आप समझ पाओगे
आप कैसे प्रिडिक्ट करोगे क्या भाई वो तो वैसे यूएसए में ऐसे कस्टमर्स हो या क्या? आपको पहले रहना पड़ेगा तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, अदरवाइज नहीं. So while it is not easily predictable in international trade. Okay. And the last one that is based on administration and legal systems. तो भाई बहुत ज्यादा ही legal systems है यहाँ पे compared to domestic trade. So administrative and legal systems and procedures in domestic trade are known to the traders because they know Companies Act, Pollution Act, ये सब common पता है उनको. So they face relatively lesser difficulty, कम difficulty face करनी पड़ती है compared to the international trade in undertaking trading activity in same country, similar country, domestic में. But such systems are highly different in different countries, and hence it is almost impossible for a trader to trade without understanding the tax system, the system of obtaining license, permissions, as well as legal system of various countries of the world. So the process of obtaining such information about foreign country is very expensive. बहुत ज्यादा ही खर्चा करना ही पड़ता है ये सब चीजें. इस आपको टैक्स पैटर्न कैसा है, क्या है, किस तरीके से सब कुछ वहां पे चलता है, तो वो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है. तो हमको पहले जानना पड़ता है वो सब चीजें. अब जानने में भी तो यार खर्चा तो होना ही पड़ेगा. जैसे मैंने आपको बोला कि वहां पे अगर कस्टमर सेटिस्फाई करना है आपको, तो कस्टमर की नीड्स, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर का एटीट्यूड, कस्टमर का इनकम, सब चीजें आपको जानना पड़ेगा. वो जानोगे कैसे? वहां पे जाओगे, रहोगे, नोटिस करोगे सब चीजें. तो मार्केट रिसर्च ऐसे ही नहीं हो जाता है ना इंटरनेशनल ट्रेड में. सब चीजें देखनी पड़ती है अपने को. अगर हम लोग इंडिया में रह के मार्केट रिसर्च पे इतना खर्चा करते हैं, तो आप सोचो कि हम लोगों को जब फॉरेन ट्रेडिंग करनी हो तो कितना खर्चा करना पड़ेगा, कितना रिसर्च करना पड़ेगा. तो ये सब चीजें इवन किया जाता है. जैसे रिलायंस है अभी, तो क्या कहीं पे भी उसका मन मर्जी चलेगा तो वहां पे सेल करेगा क्या? नहीं. सब चीजें देखनी पड़ती है और फिर उसके कस्टमर की नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन होता है. ऐसा नहीं है प्रोडक्शन कर दिया उसके बाद हम लोग सेटिस्फाई करें कस्टमर को. ये चीज मैंने आपको सिखाई है कि हमेशा पहले रिसर्च किया जाता है. मार्केट रिसर्च, मार्केट डिमांड जानी जाती है, कस्टमर्स के बिहेवियर देखे जाते हैं, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन होता है. उसके बेसिस पे एक्चुअली रॉ मटेरियल खरीदा जाता है उस तरीके का, उस क्वालिटी का, और उसके फिर प्रोडक्शन किया जाता है, फिर प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और ये सब कुछ किया जाता है. तो आप सोचो कि डोमेस्टिक में इतना सब कुछ मगजमारी करनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल लेवल पे कितना बड़ा हम लोगों को एक्सपेंडिचर फेस करना पड़ता है. समझे? सो बहुत ज्यादा ही डिटेल अपने को जाना पड़ता है. ये कोई ऐसे वो नहीं है, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है करना सब कुछ. और काफी अच्छे लेवल पे आप चले जाओ तो ही आप एक्सपोर्ट्स वगैरह किसी और कंट्री में कर सकते हो. नहीं तो इंडिया की आपको क्वालिटी पता है कि इंडिया कौन सी क्वालिटी बनाती है, कैसे बनाती है, कितना लो क्वालिटी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत अलग होते हैं. ठीक है? सो दैट्स इट. ये डिफरेंस बिटवीन, आपको यही पॉइंट रीड करके काफी अच्छे पैटर्न में आपको पूरा डिफरेंस बिटवीन रेडी करना है और मुझे सबमिट करना है आज के दिन. ठीक है? शाम तक या फिर 8 बजे तक आपके पास टाइम है मुझे सबमिट करना. मैं ये वाला तो इमेज भेज ही रही हूँ आपको ग्रुप में.